विदेशी मामलों से संबंधित मामलों को लेकर केरल सरकार द्वारा की गई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के वासुकी की नियुक्ति से बड़ा विवाद हो गया है। अब केंद्र सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को उन विभागों में हस्तक्षेप करने से साफ मना किया जो राज्यों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को जाहिर करता है कि विदेशी मामलों में केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है। So the response to this is that so long as there is no specific opinion expressed about the government order of the state government of Kerala, we do not feel we do not feel that we have to respond to this, because this is the general statement. And the general statement is that the states should not intrude into what is the jurisdiction of the government of India. We are well aware of the subjects that are categorized under the union list, the concurrent list, and the state list. And unless and until there is a specific communication from the government of India regarding the posting that we have done, that is to give charge of external cooperation to a secretary of the state government, unless that kind of a communication reaches us, there is no need for the state government to react to this. और हमारे सहयोगी जयलक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जयलक्ष्मी, आपसे जानना चाहेंगे, साफ तौर पर जो केरल के चीफ सेक्रेटरी हैं उनका साफ साफ कहना है कि स्पेसिफिकली केरल के लिए और खास तौर पे या जो वासुकी की नियुक्ति की गई है उसके बारे में सेंटर से सटीक शब्दों में कुछ नहीं कहा गया। ये स्टेटमेंट बहुत ही जनरल था, तो क्या लगता है ये ऐसे ही रहेगा या फिर एक्शन और रिएक्शन आगे देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अभी तक तो यही कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है एमईए के स्पोक्स पर्सन ने, और इसीलिए ये केरला को इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि इस पोस्ट को रिमूव करे या इस चार्ज को जो इन्होंने वासुकी को दिया है, जो कि कोऑपरेशन फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये चार्ज स्पेसिफिकली हटाने को अभी तक केरला को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, तो ये चार्ज अभी तक स्टेट गवर्नमेंट रिमूव नहीं करेगी। पर ये पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट ये भी कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को आगे बढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट का यही कहना है कि दिस इज ये कोऑपरेशन के लिए है, क्योंकि एनआरआई की काउंट केरला से बहुत ज्यादा है और काफी ज्यादा लोग केरला में से बाहर की देशों में काम करते हैं, तो इस वजह से ये एक चार्ज की जरूरत थी, यही कहना है स्टेट गवर्नमेंट का। तो अभी तक तो इस पोस्ट को रिमूव करने का या हटाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। पर इसको काउंटर करते हुए बीजेपी ने जरूर बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, कि उनको वो इवन दो एमईए ने बोला है, एमईए की तरफ से एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आया है कि ये सब करना इट्स अनऑफिशियल एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये एमईए के बोलने के बावजूद अगर स्टेट गवर्नमेंट इस पोजीशन को हटाने की डिसीजन नहीं ले रही है तो ये डेफिनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बीजेपी जरूर कह रही है स्टेट में। जी बिल्कुल जयलक्ष्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।